गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लेकर गांव वाले अक्सर डरावनी बातें करते थे। लोगों का कहना था कि हवेली में रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगती थीं। कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, तो कभी कोई दरवाज़ा अपने आप खुल और बंद हो जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कई लोगों ने वहां एक परछाई को घूमते हुए देखा था, कभी खिड़की के पीछे, कभी दरवाजे के पास। कहते थे जब कोई हवेली के करीब जाता तो उसके कानों में एक धीमी मगर अजीबोगरीब फुसफुसाहट गूंजने लगती, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो या फिर किसी को बुला रहा हो। मीनू और सोनू, जो गांव के सबसे अच्छे दोस्त थे, हमेशा ऐसे रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हवेली में रात बिताएंगे और खुद पता लगाएंगे कि असल में क्या हो रहा है। शाम के समय मीनू और सोनू हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली का रूप बहुत डरावना था और चारों ओर घना अंधेरा था। मीनू को थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन सोनू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, हम दोनों हैं, कुछ नहीं होगा। वे धीरे धीरे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे और खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सोनू ने दरवाजा खींचा और वह खुल गया। अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। अंधेरा, पुरानी दीवारें और धूल की परतें। मीनू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को छुपाने की कोशिश की। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीनू और सोनू ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी अचानक हवा में किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। मीनू डरते हुए बोली, तो तुमने सुना? सोनू ने कहा, हाँ, मैं भी सुन रहा था। दोनों डरते हुए आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे, जहां हल्की रोशनी आई। कमरे में एक पुराना बक्सा पड़ा था। सोनू ने बक्सा खोला और उसमें एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें वही महिला थी जिसकी हंसी अभी सुनाई दी थी। मीनू का दिल डर से भर गया और तभी बक्से से एक घनी छाया बाहर निकलने लगी। तभी उस छाया से एक ठंडी हवा के झोंके के साथ महिला की आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? मीनू और सोनू ने पलटकर देखा तो वही महिला खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें चमकदार नहीं थीं। उसकी सफेद झूलती हुई त्वचा पर बाल उलझे हुए थे, जैसे किसी ने उसे पानी में डुबोकर बाहर निकाला हो। उसकी चप्पलें इतनी बड़ी थीं कि हर कदम पर उनमें से टप टप की आवाजें निकाल रही थीं। उसकी हंसी कुछ इस तरह थी जैसे किसी ने बहुत जोर से एक फालतू जोक सुना दिया हो। सोनू ने घबरा कर कहा, हाँ, हम नहीं चाहते कि हम परेशान करें। मीनू ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है? महिला ने अपनी हंसी के साथ कहा, मेरा नाम जूली है। फिर उसने अचानक अपनी चप्पल में से फंसी हुई चिड़ी हुई बाल्टी निकालकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लोग मेरे बालों का जरा ध्यान रखोगे? और फिर वह अपनी चप्पल को ठीक करते हुए गायब हो गई। सोनू और मीनू दोनों हंसी रोकते हुए डर के मारे हवेली से बाहर भागे और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह गांव लौटने पर दोनों ने सुना कि हवेली में रहने वाली महिला का नाम जूली था। जब दोनों ने हवेली की बात बताई तो गांव के बुजुर्ग बोले, अरे हाँ, जूली बहुत मजाकिया थी, लेकिन एक दिन किसी ने उसकी चप्पल में बाल्टी फंसा दी और वो हमेशा के लिए गिरती पड़ती रह गई। तब से वो लोगों को हंसाने और चप्पल से पीछा छुड़ाने के लिए भटक रही है। अब उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। मीनू और सोनू अब कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाते, क्योंकि वे जानते थे कि उस रात ने उन्हें कुछ ऐसा दिखाया था जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे।